नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानदायिनी टीवी में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हरिओम यादव। दोस्तों, एक ज़माना था जब हम सभी लोग अपने घर में रेडियो सुना करते थे। वो भी दोस्तों हाथ वाला रेडियो होता था। उसमें हम लोग लगा लिया करते थे अपना मनपसंद रेडियो स्टेशन और दिन भर खूब सुना करते थे। लेकिन दोस्तों अब ज़माना बदल चुका है। अब लोग हाथ वाला रेडियो बहुत कम सुनते हैं, क्योंकि दोस्तों अब ज़माना हो गया है मोबाइल एप्लीकेशन का, इंटरनेट का। तो लोग दोस्तों इंटरनेट रेडियो बहुत सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा आजकल लोग इंटरनेट रेडियो सुनते हैं। दोस्तों, इंटरनेट रेडियो ऐसा होता है कि आप अगर उनका ऐप डाउनलोड करें हैं अपने मोबाइल में, तो आप उनका रेडियो स्टेशन दुनिया के किसी भी कोने पर सुन सकते हैं। बस आपके हाथ में स्मार्टफोन होना चाहिए और डेटा होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इंटरनेट रेडियो हम भी खोलें, इंटरनेट रेडियो स्टेशन हमारा भी हो, और आपको नहीं है पता कि इंटरनेट रेडियो स्टेशन कैसे बनता है, इसमें कितना खर्चा आता है और इसको कौन बनाता है, अगर आप ये जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अच्छे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने इंटरनेट रेडियो ऐप बनाने वाले डेवलपर से बात किया है। उनका नाम है दोस्तों दुर्गेश कुमार। उन्होंने दोस्तों मुझे अच्छे से बताया है इंटरनेट रेडियो के बारे में। मैंने उनसे फ़ोन कॉल्स के माध्यम से बातचीत किया है। सब कुछ मैंने पूछा है उनसे फ़ोन कॉल्स पर कि इंटरनेट रेडियो होता क्या है, इसको बनवाने में कितना खर्चा आता है, इसको प्ले स्टोर पर कैसे पब्लिश किया जाता है और इसको कैसे चलाया जाता है। सारी जानकारी दोस्तों मैंने लिया है फ़ोन कॉल्स के माध्यम से। तो दोस्तों, मैंने रेडियो ऐप बनाने वाले डेवलपर से जो बातचीत किया है, आप लोग भी सुने वो बातचीत। आपको बहुत हेल्प मिलेगी हमारी बातचीत को सुनकर, अगर आप भी इंटरनेट रेडियो स्टेशन खोलना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सीधे ले चलता हूं उस बातचीत की ओर जो मैंने इंटरनेट रेडियो ऐप बनाने वाले डेवलपर से किया है। तो आप लोग भी सुने। और जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो सुनिए आप लोग, ठीक है, सुनिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्ञानदायिनी टीवी यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको। और आपने हमें अपने YouTube चैनल पे बुलाया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं तो उनके लिए अपना शुभ नाम बता दीजिए सबसे पहले। जी, मेरा नाम हुआ दुर्गेश कुमार और और मैं कहाँ से सर बिलोंग करते हैं आप? सर ऐसे तो मेरा घर बिहार में है, लेकिन मैं कभी बिहार से बाहर जाता हूँ, कभी गोरखपुर, कभी कानपुर, क्योंकि मैं जहाँ काम करता हूँ उसके लिए मुझे बाहर आना जाना पड़ता है। लेकिन बेसिकली मैं बिहार से हूँ, बिहार से अच्छा। बिलोंग करता हूँ जी। सर, आप ऐप बनाते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई ऑनलाइन इंटरनेट ऐप बनवाना चाहता है रेडियो का अच्छा आपसे, जी। तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए हमारे सब्सक्राइबर को कि इंटरनेट ऑनलाइन रेडियो होता क्या है। सबसे पहले आप ये बताएं। ओके, तो इंटरनेट, ऑनलाइन रेडियो इंटरनेट जो होता है वो एक्चुअली ये होता है कि आप एक ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप अपने किसी बात को, किसी प्रोग्राम को आप दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और उस ऑनलाइन रेडियो में मतलब जैसे मान लीजिए कि आज का जो डेट है वो आज का जो समय जो चल रहा है वो, पहले क्या था कि जो रेडियो था वो सिर्फ रेडियो में ही सीमित था। मतलब जो हम लोग खरीदते थे, फिलिप्स का रेडियो आता था, उसमें ट्यून करते थे कि 90.8 पे जब सेट करते थे तो वो वहां का आसपास का जो भी होता था रेडियो उसको उठा लेता था। ठीक है, जी जी। लेकिन ऑनलाइन रेडियो में क्या होता है ना कि आप इंटरनेट के माध्यम से आप चाहे देश के किसी कोने में हो, आप कहीं के भी रेडियो को आसानी से एक एप्लीकेशन के माध्यम से सुन सकते हैं। जी जैसे मान लीजिए कि आपका यूट्यूब हो गया, तो यूट्यूब पे क्या है कि लोग आते हैं, अपना कंटेंट वहां देते हैं, और लोग जो होते हैं उनके जो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है
तो वो लोग उसको देखते हैं। सेम उस यहाँ जो आता है कंडीशन वो भी सेम है कि आपने कोई अपना प्रोग्राम बनाया, आप चाहते हैं कि आपका कोई अपना एक प्लेटफॉर्म हो, वो हो रेडियो का मतलब प्लेटफॉर्म हो कि दुनिया के किसी भी कोने में लोग चाहे आपके प्रोग्राम को सुनना, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो लोग आसानी से सुन सके, उसके लिए है रेडियो। जी। तो पहले क्या होता था कि जो लोग जिनके पास ऐप उपलब्ध नहीं था, वो लोग सिर्फ ऑफलाइन चलाते थे। लेकिन आज के डेट में जैसे जैसे समय भाग रहा है, तो सारे जो रेडियो स्टेशन है उनका ऐप आ चुका है, तो वो लोग अपने उसी कंटेंट को ऑनलाइन रेडियो के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाते हैं, कि ताकि जो लोग अपने शहर में नहीं है, अपने शहर से बाहर है या किसी दूसरे देश में भी हैं, तो वो लोग आसानी से उस कंटेंट को सुन सकें। जी सर। तो बेसिकली ऑनलाइन रेडियो जो है वो यही होता है। जी सर, आप ये बताइए कि जैसे आपसे कोई ऑनलाइन रेडियो का ऐप बनवाता है, जी। तो उसको कितना खर्चा आएगा एक अच्छा एप्लीकेशन बनवाने में? देखिए इसमें ये जो सवाल है इसमें ये डिपेंड करता है कि आप कितना फीचर उस ऐप में डलवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो बेसिक फीचर होता है, ठीक है, इसको हम लोग 3 कैटेगरी में इसको हम लोग बाँटते हैं, ठीक है। एक एक जो होता है ऐप, आपका सिंपल ऐप होता है कि लोग उस ऐप को ओपन करेगा, वहाँ पे आपका जो सोशल जानकारी है, जैसे कि आपका फेसबुक पेज उस रेडियो के बारे में, उसका इंस्टाग्राम पेज, उसका ट्विटर पेज, कोई उसका ग्रुप हो तो उसका लिंक, प्लस आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो लिंक, और आपके उस रेडियो के बारे में। तो ये सारी जो होती हैं सिंपल डिटेल, ये हम लोग डाल के, और जो हमारा जो क्लाइंट होता है उसको हम लोग देते हैं। जो सबसे कम जो रेट है वो है आपका 8,000 से शुरू होता है, ठीक है? अच्छा। ठीक है? और 8,000 से मतलब शुरुआत होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर जो क्लाइंट अगर चाहता है कि हमारा जो ऐप है उसमें ये फीचर भी ऐड होना चाहिए, तो उस हिसाब से जितना फीचर ऐड होता है उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा-थोड़ा पैसा लेते हैं ताकि, क्योंकि जितना ज़्यादा हम काम करेंगे, जितना ज़्यादा कोडिंग करेंगे उतना हमारा समय लगता है, तो बस हम उस समय का चार्ज लेते हैं। लेकिन जी। अगर बेसिकली अगर कोई स्टार्टिंग से कोई अगर ऐप बनवाना चाहता है, एक सिंपल ऐप बनवाना चाहता है जिसमें उसको तकरीबन सारे फीचर्स भी मिल जाएँगे जो उसको रिक्वायरमेंट होगी, वो आपका 8,000 से शुरुआत है। अच्छा, एक सर अच्छा ऐप का कितना चार्ज होगा जो जिसमें सब फीचर हों और स्लाइड फोटो भी उसमें आए? अच्छा, स्लाइड फ़ोटो, तो जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा ऐप आपको चाहिए जिसमें थोड़ा-सा एडवांस फीचर्स भी हो, जैसे कि इमेज स्लाइडर हो गया, और भी 1-2 फीचर होता है, जैसे कि मान लीजिए पुश नोटिफ़िकेशन होता है। जी। पुश नोटिफ़िकेशन के माध्यम से ये होता है कि आप अगर आपके पास कोई लेटेस्ट न्यूज़ आ गया, आप चाहते हैं कि वो जो मेरा जिसके फ़ोन में मेरा ऐप इंस्टॉल हो, उसको हम पुश नोटिफ़िकेशन भेज दें, कि ताकि वो उसके नोटिफ़िकेशन बार में आ जाए। कि हमने ये, मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका ऐप है, अगर अब अभी तुरंत मान लीजिए 1 घंटे में आपके ऐप पे ऐसा होने वाला है कि आपके पास कोई ऐसा आ गया, मतलब प्रोग्राम किसी मान लीजिए सिंगर का, ठीक जी। है? जी। तो आप चाहते हैं कि जो आपका श्रोता है, जो सुनता है, जिसके पास आपका ऐप इंस्टॉल्ड है, तो उसको ये जानकारी तुरंत मिल जाए। तो इसका 2 तरीका है। एक तो आपने इमेज स्लाइडर के माध्यम से वहाँ पे बैनर लगा दिया, लेकिन वो जो चीज़ होगा, जो लोग ऐप ओपन करेगा तब उसको दिखेगा, ठीक है? और जी। पुश नोटिफ़िकेशन में क्या होता है कि आप किसी के फ़ोन में वो ऐप इंस्टॉल है, आप पुश नोटिफ़िकेशन जब सेंड करेंगे तो वो ऑटोमैटिक उसके नोटिफ़िकेशन बार में आ जाएगा। कि जैसा कि आप और भी ऐप का देखते होंगे, जैसे आपने किसी का चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, तो वो वीडियो आता है तो नोटिफ़िकेशन में आ जाता है कि इस चैनल का ये वीडियो आया हुआ है। जी सर। तो सेम उसी तरह आ जाता है। तो ये कुछ फीचर्स ऐसे हैं, एडवांस फीचर, जो हम उसमें इम्प्लीमेंट करके देते हैं उस ऐप में। तो उसका जो कॉस्टिंग जाता है वो आपका 16 से 18,000 के बीच में आता है। अच्छा। जी, तो उसमें भी हो जाता है, मतलब थोड़ा-सा ऊपर-नीचे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो मेनली अगर अच्छा फीचर चाहिए प्लस हर चीज़ मतलब बेस्ट चाहिए, तो ये मान के चलिए कि आपका 16 से 18,000 तक का खर्च आता है। अच्छा सर, हमारे सब्सक्राइबर को ये बताइए, हमने बहुत सारे इंटरनेट रेडियो सुने हैं जो ऑनलाइन चलते हैं, जी, जी। तो कुछ ऐसे भी इंटरनेट रेडियो होते हैं जो बीच-बीच में रुक जाते हैं, तो इसका सर क्या रीज़न होता है रुकने का? देखिए, इसका जो रीज़न है वो ये है कि आपका इसमें इसमें 2 चीज़ आता है। पहला तो कि जो आपका ऐप है वो मतलब किस प्लेटफ़ॉर्म पे बना हुआ है। अगर वो किसी स्ट्रॉन्ग प्लेटफ़ॉर्म पे बना हुआ है, जैसे कि एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, या फिर आपने उसके लिए अलग से कोई सर्वर लेके आपने उसको बनाया है, तो वो रुकेगा नहीं, ठीक है? मतलब जी। उसके लिए आपको सर्वर अच्छा होना चाहिए, पहला ऐप का, और दूसरा जो स्ट्रीमिंग जो लिंक होता है, उसके अंदर जो हम लोग एक स्ट्रीमिंग कोड होता है, उसी स्ट्रीमिंग पे आप अपने सारे प्रोग्राम को डालते हैं, उसमें शेड्यूल करते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो वो भी अच्छा होना चाहिए। मतलब किसी कोई फ्री वाला ना हो। आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो कोई
चार्ज वाला यूज कर रहे हो, वो जो स्ट्रीमिंग लिंक होता है तो उसका कुछ चार्ज आता है, जैसे 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना। तो अगर वो आप यूज करते हैं तो आपका जो ऐप है ना ही वो रुकेगा और ना ही वो जो ऐप है वो हैंग होगा। जी जी, तो अगर आप अच्छे जगह से बना रहे हैं, अच्छा सर्वर अगर कोई यूज करके बना रहा है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। लेकिन अगर अच्छा सर्वर यूज नहीं होगा तब दिक्कत आएगी, तब ऐप जो है वो आपका रुक जाएगा। कभी चलते-चलते ऐसा हुआ कि 5 मिनट में रुक जाए, कभी 10 मिनट में रुक जाए। जी। लेकिन हमारा जो भी ऐप होता है वो रुकता नहीं है। वो अगर कंटिन्यू चल रहा है तो वो 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तक वो चलेगा, जब तक उसको इंटरनेट कनेक्शन मोबाइल में अच्छा मिल रहा है तब तक। अच्छा अच्छा। जी, जी सर, अब हमारे सब्सक्राइबर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे मान लो हमारा कोई सब्सक्राइबर आपसे ऐप बनवाता है इंटरनेट रेडियो, जी। तो वो तो आपको पैसे दे देगा, ठीक है? जी, बिल्कुल। और सारा काम तो आप ही करके देंगे ना, प्ले स्टोर में उसको डलवाने तक का काम। हाँ, बिल्कुल। 1 मिनट ज़रा रुकिएगा। हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि कोई आपका सब्सक्राइबर है, अगर मुझसे मुझसे डायरेक्ट अगर ऐप बनवा रहा है तो उसको मैं छूट भी दूँगा, अच्छा छूट दूँगा कि उसको भी अच्छा लगेगा, मतलब पहला ये, ठीक है? और दूसरा ये कि अगर हम ऐप बनाते हैं, तो अगर जो क्लाइंट है अगर उसको सिर्फ़ ऐप की ज़रूरत है कि भाई मेरे पास गूगल प्ले कंसोल है, मैं उसपे खुद अपलोड कर लूँगा, ठीक है? जी। तो उसको मैं जो भी उसका ऐप फ़ाइल होता है उसका मतलब बंडल जो होता है मैं उसको दे दूँगा कि तुम अपने प्ले कंसोल पे इसको अपलोड कर दो। क्योंकि गूगल प्ले कंसोल को परचेज़ करने के लिए भी आपको $25 लगता है, अच्छा, ठीक है? $25। जी, कि आप उसका पहले अकाउंट खरीदते हैं, फिर उसपे अपने ऐप को पब्लिश करते हैं, तो पहला वो। तो अगर किसी के पास गूगल प्ले कंसोल है, तो वो सिर्फ़ हमसे ऐप ले लेगा। वो अपना जहाँ चाहे वहाँ वो डाल सकता है। अगर उसके पास गूगल प्ले कंसोल नहीं है, अगर वो चाहता है कि जो ऐप है उसको मैं डायरेक्ट प्ले स्टोर पे पब्लिश कर दूँ, जी। तो वो हम लोग के तरफ से होता है और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेज़ नहीं लगते हैं। अच्छा, इवन उसमें वो आप सारा काम खुद फ्री में करते हैं। हाँ, हाँ, वो सारा काम हम आपको प्ले स्टोर पे पब्लिश करके, अपडेट करके, सब चीज़ करके हम आपको देते हैं। अच्छा सर, एक सवाल हमारा ज़हन में आ रहा है, मैंने बहुत सारे देखा है रेडियो वालों को कि उनकी खुद की वेबसाइट होती है और अगर कोई उस वेबसाइट में जाता है तो वहाँ से उनका रेडियो स्टेशन सुन सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो इस तो तरह की वेबसाइट भी सर आप बना लेते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, हमारे पास वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी काम होता है वो हम लोग करते हैं। ऐप से भी रिलेटेड कोई भी काम होता है वो भी करते हैं। अगर कोई ऐसा यूज़र है जो चाहता है कि उसका जो ऐप है वो ऐप के साथ-साथ वो वेबसाइट पे भी आए तो वो भी हम लोग डेवलप करके देते हैं। लेकिन उसका जो चार्जेज़ होता है वो हम लोग अलग से लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर वेबसाइट बनाएगा तो उसके लिए एक डोमेन खरीदना पड़ेगा, .com या .in जो भी हो। जी। और प्लस उसके उसके साथ 1 साल का हमको सर्वर भी होस्टिंग भी खरीदना पड़ता है, जहाँ पे आपका वेबसाइट जो है वो स्टोर हो, ठीक है? अच्छा। प्लस उसका वेबसाइट मेकिंग चार्ज जो है हमारा वो लगता है। मतलब अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसा आदमी है कि जो ऐप भी बनवा रहा है और वेबसाइट भी बनवा रहा है, तो जो वेबसाइट है उसका जो खर्च है वो 6 से 7 हज़ार रुपया जाता है, अच्छा। 1 साल में, मतलब 1 साल के लिए। अच्छा। हाँ, अगर उसके पास वेबसाइट और होस्टिंग दोनों है, तो सिर्फ़ उसको हटा के जो हमारा जो चार्ज लगेगा, वो बस लग जाएगा। जी। लेकिन उस 7,000 में हम आपको वेबसाइट भी देंगे, ये होस्टिंग भी देंगे, डोमेन भी देंगे और उस वेबसाइट को अच्छे से डेवलप करके भी देंगे, जहाँ पे आपकी जो छोटी-मोटी होगी जानकारी जैसे अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, कहाँ-कहाँ चलता है, कुछ अगर फ़ोटो लगाना है वो चीज़, वो सारी चीज़ें प्लस उसमें अगर कोई वेबसाइट के माध्यम से आप आपके रेडियो को सुनना चाहे, तो वो भी उसमें इम्प्लीमेंट हो जाता है, जहाँ से लोग सुन सकता है। तो ये अच्छा। चीज़ भी हमारे द्वारा किया जाता है। जी, जी सर, एक सवाल आपसे और पूछना है कि जैसे मान लो अगर कोई इंटरनेट रेडियो स्टेशन खोलता है तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से दिक्कत तो नहीं होगी, उसको परेशानी तो नहीं होगी? नहीं देखिए, गवर्नमेंट जो है वो ऑनलाइन रेडियो के लिए कोई ऐसा नहीं है कि मतलब लाइसेंस वो बोलती है बनाने को, ठीक है? आप क्योंकि अगर वैसा रेडियो खोलना होता है तो उनको लाइसेंस भी लेना पड़ता है अगर फ्रीक्वेंसी अगर उनकी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी होती है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, उसके लिए आपको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, तो और अब उसमें कोई खतरा भी नहीं है? नहीं उसमें कोई खतरा नहीं है, बस ये होना चाहिए जैसे मान लीजिए कि आप किसी अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उसे, नहीं तो जो गूगल है वो हमेशा देखता रहता है कि आप किसी अच्छे पर्पज़ के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, तब तक कहीं आपका ऐप चलेगा। अगर उसपे जैसे मान लीजिए कि आपने कोई
इलीगल काम करना शुरू कर दिया उस ऐप के माध्यम से, कुछ ऐसा काम करना शुरू कर दिया कि जो गूगल के पॉलिसी में नहीं है, तो उसको वो बैन कर देगा। मतलब जी जैसे मान लीजिए कि आप उस पे अगर अपना प्रोग्राम चला रहे हैं, अच्छे-अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, तो इस सब चीज़ के लिए गूगल उसको कभी बैन नहीं करती है। अच्छा। जी, तो उसके लिए सरकार की तरफ से कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका ऑनलाइन रेडियो है जहाँ आप अपना कंटेंट दे रहे हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, लोग एन्जॉय कर रहा है, लोग को एंटरटेनमेंट मिल रहा है। तो उसके लिए कोई लाइसेंस लेने की जी जी ज़रूरत सर, अच्छा एक सवाल सर और है कि मैंने बहुत सारे ऐसे ऐप को देखा है जो प्ले स्टोर उनको हटा देता है अपने यहाँ से, तो इसका सर क्या हाँ, रीजन होता है? देखिए उसका रीज़न ऐसा होता है कि जैसे-जैसे ऐप का जो वर्ज़न है वो ऊपर जाता है, और तो उस हिसाब से गूगल प्ले कंसोल जो है वो अपनी जो पॉलिसी है उसको हमेशा चेंज करते रहती है। तो उसके चेंजेज़ के अनुसार आपको आपको अपने ऐप को भी अपडेट करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, मैंने जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ऐप बनवाया है, वो 1 साल से प्ले स्टोर पे है, लेकिन कुछ ऐसा चेंज ला दी गूगल पॉलिसी की, वो बोल रही है कि आप अपने ऐप में इसको माने कुछ ऐसा उसने भेज दिया कि ये चीज़ उस ऐप में होना ही चाहिए। अब, जो पहले उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि ऐप के बैकएंड में बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा कोडिंग होता है। तो कभी-कभी गूगल जो है वो ये बोलती है कि आप अपने ऐप को अपडेट करिए कुछ फीचर्स के साथ, तो फिर उसको अपडेट करना पड़ता है। तो फिर अगर आप अपडेट नहीं करेंगे, वो आपको एक समय देती है कि 1 महीने, 2 महीने के अंदर आप उसको चेंज कर लीजिए। अगर जी। चेंज नहीं करते हैं, तब वो उसको प्ले स्टोर से हटाती है। अच्छा सर, हमारे सब्सक्राइबर को ये बताइए कि अभी तक आपने कितने रेडियो स्टेशन के ऑनलाइन ऐप बनाए हैं? अभी तक सर ऐसे तो हमारे कंपनी के द्वारा अभी तक लगभग 15-16 रेडियो ऑनलाइन रेडियो स्टेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अच्छा। से हाँ मतलब, और जिसमें से 3-4 ऐसे हैं कि जो लोग सिर्फ़ ऐप बनवा लेते हैं, वो अपने गूगल कंसोल से उसको अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं और पब्लिश करते हैं। लेकिन जी। हमारे द्वारा 14-15 ऐप जो है उसको हमारे कंपनी द्वारा उसको पब्लिश किया गया है, जो अभी भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उसमें से कुछ ऐप हैं जैसे कि जिनका मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ, रेडियो बादल हो गया, रेडियो आशिकाना हो गया, रेडियो वर्षा हुआ, रेडियो प्रज्ञा हो गया, रेडियो वेलकम हो गया। ऐसे ही मतलब बहुत सारे ऐसे ऐप रेडियो हैं। वैशाली हो गया। रेडियो वैशाली हो गया, इवन रेडियो वैशाली के 2-2 ऐप हमने बनवाए हैं। जी। मतलब हमने खुद बनाए हैं, अच्छा हमारी सर, कंपनी। ये रेडियो वेलकम आप ही का बनाया हुआ है? जी, जी, रेडियो वेलकम भी हमारे ही द्वारा बनाया गया है। बहुत सुंदर सा इसका प्रसारण आता है। हमने तो ये तो देखा है कि आपने जितने ऐप बनाए हैं तो एकदम बिंदास चलते हैं, कभी रुकते भी नहीं है और हाई क्वालिटी सुनाई देता है प्रसारण उनका। बिल्कुल सर, हम लोग अपने ऐप में जो सबसे हाई क्वालिटी वाली जो भी चीज़ें होती है, जैसे स्ट्रीमिंग हो गया या फिर जो कोडिंग हो गया, तो वो सब हम लोग अच्छे क्वालिटी का पेड हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम लोग फ्री वाले सर्विस को यूज़ करेंगे तो वो दिक्कत आएगी। तो हम लोग भी पेड वाले को यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारे यूज़र है, जो हमारे क्लाइंट है, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। जी, जी। अब सर, हमारे जो सब्सक्राइबर आपको सुन रहे हैं इस टाइम पे हमारे यूट्यूब चैनल पर, जी, जी। उनके लिए अपना नंबर बता दीजिए, मोबाइल नंबर, ताकि अगर आपसे ऐप बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकें वो। जी, तो सबसे पहले कि मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जो लोग आपके थ्रू मेरे पास आएँगे, उनको मेरे तरफ से स्पेशल छूट रहेगा, और उनकी जो सर्विस जो होगी वो भी बहुत अच्छी-सी होगी। और आपके जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने यूज़र हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उनको मेरे तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमसे जुड़ेंगे। तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9667665732। एक बार और मैं नंबर बोल देता हूँ। एक बार सर हिंदी में बोलिए। हाँ, 9666676573 जी। 9667665732। अच्छा, तो इस नंबर पे आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं वो लोग? हाँ, मतलब बेसिकली ऑफ़िस आवर में करेंगे तो अच्छे से बात हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए सुबह 8 बजे से सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर काम अगर अर्जेंट होगा तो हम लोग तरफ से भी हम लोग उस काम को अर्जेंट से करके देते हैं, तो आप उसके लिए शाम में भी कॉल कर सकते हैं, सुबह में भी कॉल कर सकते हैं, रात में भी कॉल कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम जी, आपका नंबर सर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहाँ से भी लोग ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैं एक और नंबर आपको दे देता हूँ।
जी मैं आपको व्हाट्सएप पे मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको अपने डिटेल में डाल दीजिएगा। बिल्कुल। वो हमारे टीम मेंबर का है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कभी आपने फोन मुझे किया और नेटवर्क नहीं है, किसी कारणवश फोन नहीं लगा, तो आप दूसरे नंबर वाले पे भी कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। और जी। सर आप अपनी तरफ से बता दीजिए जो हमने सवाल आपसे ना किया हो, जो बताने योग्य हो ऐप के बारे में। हाँ, तो उसमें एक चीज ये आ गया कि उससे पैसा कैसे कमाए। तो एक तो जी जी मैंने हाँ, पहले क्योंकि बता सर दिया ये था कि सवाल तो सबके जहन में रहता है कि पैसा कैसे बिल्कुल, कमाएं। हाँ, पैसा कैसे कमाएँ? तो पहला तो हो गया कि गूगल ऐड के माध्यम से आप कमा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए कि आपका रेडियो ऐप है, अगर वो चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, उसपे अच्छे खासे लिसनर है आपके, जैसे मान लीजिए कि 1000, 1200, 1500, 2000 अगर आपके उसपे लिसनर हो गए हैं, तो आप उसपे आपके आस-पास का जो ऐड है उसको भी उठा सकते हैं, ऑनलाइन ऐड भी उठा सकते हैं कि आप ये बोल के कि हम अपने ऐप के ऐप में बैनर पे जैसे कि आपने मुझसे पूछा था कि जो इमेज स्लाइडर वाला जो होता है, तो उसमें भी आप उसमें इमेज को लगा सकते हैं कि हमारे पास 2000, 3000, 4000, 5000 एक्टिव यूज़र है जो लोग सुनते हैं। तो वो जी लोग उनसे भी आप अपने लोकल के ऐड को भी लेके आप उस पे लगा सकते हैं। ये हो गया। दूसरा तीसरा ये हो गया कि अगर आपका फैन बेस अच्छा बन गया, जो लोग रेडियो स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उनका जो डाउनलोडिंग है अगर 10,000, 20,000 हो गया और अच्छे लोग लिसनर उस पे आ गए, तो आप एक-एक शो से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को स्पॉन्सर पे ले लिया कि हमारा ये जो प्रोग्राम है इसको 2000 लोग रोज़ सुनते हैं, क्योंकि आपके पास जितने लोग आपके ऐप पे आएँगे सबका डाटा आपको दिखेगा कि अभी आपके ऐप पे इतने लोग हैं, इतने लोग सुन रहे हैं, तो हर चीज़ का डाटा आपको मिल जाएगा। आप अच्छा। उसको अपने सर्वर से निकाल सकते हैं। मैं उनको सारी जानकारी दे दूँगा कि कैसे निकालते हैं, जी ठीक जी, है? क्योंकि सर एक बात हम आपको बताएं, हमने जो आपने ये रेडियो आस्काना का ऐप बनाया है, जी। तो जो उसका ऑनर है, तो हमने उनसे बात किया था, सनी नाम के ऑनर हैं कोई। जी, 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 बिल्कुल। तो वो कह रहे थे कि हरिओम जी, अगर कोई श्रोता हमारे ऑनलाइन रेडियो ऐप को सुनता है अपने मोबाइल हुँ, में, हुँ। तो हमें पता चल जाता है कि हमारे लिसनर कहाँ से सुन रहे हैं और कितने लोग सुन रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट उन्होंने सही कहा है। हाँ, कह रहे हैं उनकी लोकेशन भी हमको पता चल जाता है। जी, जी, बिल्कुल। तो आप और सर। और इसमें एक चीज़ और ये भी है, जैसे मान लीजिए कि आपके 2000, 3000, 4000 अगर लिसनर हो जाते हैं ना, तो उसमें से होता है कि जैसे कि कोई लिसनर है, उसको भी कुछ ऐसा जानकारी होगा जो वो चाहता है कि उस ऐप के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। तो वो लोग भी अपना ऐड देते हैं कि आप इसको आप अपने इसको रेडियो पे चलाओ और इसका जो पैसा होगा मैं आपको दूँगा। जी अगर ये एक बार अच्छे से सेटल हो जाता है, तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ़ ऑनलाइन रेडियो स्टार्ट करके और महीने का 25,000, 30,000, 35,000 रुपए वो लोग कमाते हैं। लेकिन जी हाँ, वो लोग अच्छा काम करते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं, जिससे लोगों को भी फ़ायदा होता है। तो और उनका भी फ़ायदा होता है, तो वो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं आज के डेट में। जी। जी सर। तो बहुत सारे वैसे सर हमारे सवाल हैं ऐप के बारे में, क्योंकि अगर हम वीडियो को ज्यादा लंबा करेंगे तो फिर हमारे सब्सक्राइबर सोचेंगे कि हरिओम जी बहुत लंबा वीडियो लेके आ जाते हैं। जी, जी। बाकी नहीं के। ऐसा जी, जी। जी जी, नहीं, नहीं बाकी के सर जो सवाल है तो थोड़ा सा संक्षेप में आप बता दीजिए लास्ट में। हाँ, तो मतलब संक्षेप में मैं बस इतना ही बोलूँगा कि जो लोग अगर ऑनलाइन रेडियो स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, बेझिझक करें, क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात आती है कि इंटरनेट रेडियो में वही लोग आएँगे जो जिनको रेडियो से प्यार होगा, जो लोग जी जी जानते हैं हाँ, ये बात तो कि सर रेडियो आपने का सही कहा कि वही लोग आएंगे जिनको रेडियो से लगाव होगा। हाँ, उनको लगाव हो, वो लोग रेडियो से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग ही आएँगे। तो अगर वो लोग आते हैं, तो वो लोग बिल्कुल आएँ और जितना सपोर्ट हमसे मिलेगा, हम भी देंगे। जहाँ उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे हमारी जो टीम है, वो हमेशा उपलब्ध रहेगी। उसके लिए जी जी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, किसी भी एक होता है ना कि किसी भी फ़ील्ड में आप आते हैं, तो पहले अच्छे से सोच लें, विचार लें, उसके बाद ही आएँ और आएँ तो माने अच्छे से आएँ, फिर उसके लिए फिर पीछे नहीं हटें। जी, सही बात है सर। जी, सर बिल्कुल। मेरा एक सवाल जहन में है, तो मैं आपसे पूछ लूं। जी, जी। आपने सर सबसे पहले कौन सा ऐप बनाया था, किस रेडियो स्टेशन का सबसे जी, पहले? हमने सबसे पहले ऐप बनाया था रेडियो वर्षा। अच्छा, जो गोपालगंज में खुला है। जी, जी, जी। अच्छा, वर्षा। गोपा हाँ, रेडियो उसके वर्षा बाद सर फिर? उसके बाद से फिर हमने रेडियो प्रज्ञा का बनाया, फिर अच्छा, कुशीनगर वाले का। कुशीनगर वाले का, तो ऐसे ही करते-करते हम आगे बढ़े।
एक जी सर हमने देखा है कि आपकी ये खूबी रहती है कि आप ऐप में अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात रहती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि उस कांटेक्ट के माध्यम से भी मुझे बहुत सारे काम मिले हैं। तो मैं भी उस पे इसलिए अपना देता हूँ, मतलब कांटेक्ट की जो लोग अगर इच्छुक हैं मुझसे बनवाने के लिए, वो लोग मुझसे संपर्क कर सके, ताकि मैं भी उन तक पहुंचूं और वो लोग मुझ तक पहुंचे। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ऐप के माध्यम से सुन रहा है, तो उसको अगर मेन होता है कि लोगों के पास सही जानकारी नहीं होती है कि मैं भी, अगर मुझे भी ऐसा ऐप बनवाना है तो कहाँ से बनवाऊं। जी तो मैं अपना डेवलपर का नंबर इसीलिए उसमें देता हूँ कि ताकि लोग आसानी से मेरे तक पहुंच जाए, वो लोग, उनका जो हेल्प हो सके मैं कर सकूं, उनको जो जरूरत चाहिए वो उस हिसाब से मैं उनके साथ काम कर सकूं। क्योंकि जी असली यही होता है कि लोग को कांटेक्ट नहीं हो पाता है किसी अच्छे डेवलपर से। जी, सही कहा सर आपने। जी जी बिल्कुल। तो जैसे सर आपने कहा कि आपने सबसे पहले वर्षा बनाया था, रेडियो वर्षा। जी तो वर्षा वालों ने सर कैसे आपसे कांटेक्ट किया था, कैसे आपका पता लगाया था कि आप ऐप बनाते हैं? सर सबसे पहले उन्होंने, एक्चुअली हमने उनसे कांटेक्ट किया था कि एक्चुअली हमारी जो कंपनी थी उस समय स्टार्ट हो रही थी, तो अच्छा, हमने नेट आपने पे, खुद उनसे संपर्क किया था? हाँ तो हमने उनसे मतलब किया संपर्क कि हम ऐसा ऐसा काम करते हैं और मतलब ऐप ऐप बनाते हैं। तो उन्होंने हमें चांस दिया, इसके लिए रेडियो वर्षा का बहुत बहुत शुक्रिया भी है। और मैं उनके लिए मतलब अभी भी मतलब टेक्निकल चीजें मैं उनके लिए देखता भी हूँ, क्योंकि अच्छा। वो मेरे सबसे पहले हैं, तो मैं उनको अच्छे से वो करता हूँ, अभी भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया और वो राजी हो गए और उन्होंने मुझसे बनवाया। और आज के डेट में उनका 3-3 ऐप है जो प्ले स्टोर पे है, अलग अलग तरीके का। तो उनका इतना ट्रस्ट है, इसलिए हमने 3 ऐप भी उनके लिए बनाया और आज के डेट में अच्छे से काम भी कर रहा है। जी जी। और ऐसे हमारी जो कंपनी है उसका नाम है संध्या टेक। अगर कोई अगर जानना चाहे उसके बारे में, तो sandhyatek.com अगर खोलेगा ब्राउजर, तो वहाँ पे उसको सारी डिटेल भी मिल जाएंगी। वहाँ पे भी जो नंबर है 9667665732, वहाँ पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी हम हमसे कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, संध्या टेक नाम है आपकी कंपनी जी का? जी। कहाँ पे है सर ये? ऐसे तो सर ये जो कंपनी है ये कोलकाता बेस्ड है। अच्छा। हाँ, तो जो वहाँ से भी होता है काम, मतलब कोलकाता के जो ऑफिस है वहाँ से भी काम होता है और बिहार से भी काम होता है। अच्छा, जी चलिए सर, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे चैनल के लिए। जी। और आज तो सर छठ पूजा भी है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ और की। हमारे यहाँ पर आज भैया दूज है। हाँ नहीं, हमारे यहाँ भी है भैया दूज, लेकिन आज ही है छठ। हम लोग के यहाँ परसों है। अच्छा, परसों है हाँ आपके यहाँ? जी, हमारे यहाँ परसों है। और जो भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें दिया मौका कि आपके जो लोग हैं, जो सब्सक्राइबर, उनके साथ हम जुड़ पाए। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।